1902 बिहार में होता है। 1902 बिहार में होता है। अब होता क्या है कि देखो, ये थे कौन? एक राजनीतिक समाजवादी यानी कि समाज सेवक थे। अपने आप को समाज सेवक बोलते थे। ठीक है, काफी ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अमेरिका से पढ़ाई लिखाई करी थी, वहां गए। ठीक है, उसके बाद पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा। अमेरिका गए, वहां इन्होंने स्टडी करी अपनी, और इस स्टडी के दौरान इन पर जेपी बाबू के ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा। तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के अंदर मार्क्सवाद की विचारधारा को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ा। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये मार्क्सवादी से प्रभावित नहीं रहते, फिर वापस आते हैं और यहाँ गांधी जी से मिल जाते हैं। और गांधी जी से मिलते हैं, गांधीवादी परिवर्तन हो जाता है। और जब इनको गांधी विचारधारा से परिवर्तित होते हैं, तो इस गांधी विचारधारा से प्रभावित होकर गांधी जी का साथ देते हैं और ये मान लेते हैं कि जो भी सफलता है वो अहिंसात्मक तरीके से मिलनी चाहिए। कौन सी? अहिंसा तरीके से मिलनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन जब अहिंसा तरीके से इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों में सहयोग करा, ठीक है, गांधी जी के साथ रहे, भारत को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा। ठीक, 1942 का जो गांधी जी का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तक एक सक्रिय राजनीति में इन्होंने भाग ले रखा था, पार्ट ले रखे थे। और यहां से ये जो जय बाबू थे, जयप्रकाश नारायण जो थे, वो इस भारत छोड़ो आंदोलन के नायक निकले, यानी कि हीरो बनकर उभरे। इस आंदोलन से हीरो बनकर निकले। और जब ये हीरो बनकर निकले तो इन्होंने आगे की रणनीति बनाई। और 1991-92 में 1951 के आसपास ये हुए विनोबा भावे से, और विनोबा भावे से प्रभावित हुए और इन्होंने योगदान दिया किस चीज में? भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने भूदान, अपनी भूमियों को गरीब किसानों को छठवां हिस्सा दान देने के लिए वकालत करनी स्टार्ट करी और उनको स्टार्ट कर दिया। लेकिन इतना नहीं रहे, और 1950 में ही के ही दशक में 1950 के दशक में ही 1950 के दशक में ही जेपी बाबू ने, किसने? जेपी बाबू ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और राजनीति से संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। और संन्यास लेने के बाद इन्होंने शांति से आराम से करे, और जब इन्होंने एक नई चीज लेके आए, इतनी चीजें से प्रभावित होकर, और फिर लेके आए थे समग्र क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। क्या लेके आए थे? समग्र क्रांति लेके। भ्रष्टाचार वगैरह के आंदोलन स्टार्ट हो चुके हैं। देखो हुआ क्या कि थोड़ा समझना, 1965, 1971 यहाँ पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गए। ये दोनों जो युद्ध थे, पाक के साथ युद्ध थे। और 71 में हुआ क्या था? शरणार्थी बाहर आ गए थे। बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो भारत के अंदर आ गए थे, भारत की शरण ले रहे थे, जिसकी वजह से महंगाई दर, इन युद्धों की वजह से महंगाई दर बढ़ रही थी। और जब ये महंगाई दर बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया था भारत के अंदर, तो हुआ क्या कि 1970s के डिकेड में, 1970 के दशक में, 1974 के आसपास हुआ क्या कि आंदोलन चलने स्टार्ट हो चुके थे। आंदोलन कौन से? बिहार और गुजरात वाले, आपको याद हो, बिहार और गुजरात वाले। तो ये जब बिहार और गुजरात के छात्र आंदोलन स्टार्ट हुए थे, और छात्र आंदोलन की भी बड़ी एक फेमस कहानी है। हुआ क्या था कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को, या फिर सरकारों ने क्या करा था, सरकारों ने ना कॉलेज की फीस बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी। और जब कॉलेज की फीस बढ़ानी स्टार्ट कर दी, एकदम से मान लो जिसके 2000 रुपए, एकदम से तुम 8000 कर दोगे, 4000 कर दोगे, तो तुम भाई देखो कहीं भी हो जाएगा। तो जिसकी वजह से भ्रष्टाचार काफी ज्यादा होने लग गया था। और जब फीस बढ़ानी स्टार्ट हुई तो छात्र आंदोलन भड़क उठे। और जब छात्र आंदोलन भड़क गए, तो इस छात्र आंदोलन, बिहार के अंदर जेपी बाबू को निमंत्रण दिया गया कि भैया आओ और इनको संभालो। जब छात्र आंदोलन हुए, तो इस छात्र आंदोलन में जब जेपी को निमंत्रण दिया गया, तो उन्होंने शर्त रखी। शर्त क्या रखी? कि देखो, आंदोलन में मैं हिस्सा तो रहूंगा, पहली चीज कि ये आंदोलन पूरा अहिंसा की तरीके से होना चाहिए। कैसा? अहिंसात्मक, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई मार काट नहीं, कुछ नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पे नॉन वायलेंस का सहायता लेनी चाहिए। क्या? नॉन वायलेंस।
और जब नॉन वायलेंस की सहायता लेंगे। दूसरा, ये लिमिट नहीं रहेगी इस आंदोलन की। लिमिट मतलब ये बिहार के अंदर ही सीमित नहीं रहेगा, इसकी पहुंच पूरे भारत और बिहार के भारत और तक होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली तक। ये लोग दिल्ली आ चुके थे और दिल्ली हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ये सारी चीज, भ्रष्टाचार, गरीबी हटाओ जैसी बात आ जाती है, और जब ये चीज नहीं हुई तो यहाँ पे इन्होंने सरकार को घेरना स्टार्ट करा। और जब सरकार को घेरना स्टार्ट करा तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो यहाँ पे है इन अभियानों में लोकपाल की क्या करी, इन्होंने समर्थन करा कि एक लोकपाल होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि इस अभियानों में छात्रों की और युवाओं की सहभागिता ज्यादा बढ़ रही थी। किसकी? छात्रों की और युवाओं की सहभागिता जब ज्यादा बढ़ेगी तो होगा क्या, ये आंदोलन और ज्यादा फेमस होते चले जाएंगे और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और इन आंदोलन की खासियत, और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने बोला समग्र क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन,